अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीडियो में खुश आमदीद। फैक्ट अबाउट ओशंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशंस की कुछ हकीकतों के बारे में, यानी इसकी रियलिटीज और फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, जिस जमीन पर हम रहते हैं उसका 71% पानी से भरा हुआ है। ज्यादातर हिस्सा पर समंदर का ही राज है। सागरों में यानी समंदरों में मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे और जानवर मौजूद है। अपनी साइंसी तरक्की के बावजूद भी हम सिर्फ समंदरों के बारे में 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। अभी कई ऐसे राज और चीजें समंदरों में मौजूद हैं जिनको खोजा जाना बाकी है। लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर पाए हैं उनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद ओशंस। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारी जमीन का ज्यादातर हिस्सा पानी से भरा हुआ है, पर क्या आपको पता है कि असल में जमीन का कितना हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है? इसका जवाब है 71%। जी हाँ, आपने सही सुना कि 71% पार्ट पानी से यानी ओशन से भरा हुआ है और बाकी 29% पर जमीन मौजूद है। इसलिए शायद समंदर करोड़ों परिंदों और जानवरों का घर भी है। अभी तक हम ओशंस का सिर्फ 5% ही खोज पाए हैं। नंबर 2, पैसिफिक ओशन इज लार्जर देन द टोटल लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जमीन का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि पैसिफिक ओशन जमीन का सबसे बड़ा समंदर है। पैसिफिक ओशन आपकी सोच से भी बड़ा है। ये ओशन करीबन 16 करोड़ 50 लाख किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस फिगर को सुनने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि ये समंदर कितना बड़ा है। नंबर 3, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सुनामी एवर। आपने खबरों या अखबारों में दुनिया में आई सुनामियों के बारे में पढ़ा, सुना या देखा जरूर होगा। सुनामी एक खतरनाक कुदरती आफतों में से एक है। सुनामी समंदर की उठती उन ऊंची लहरों को कहते हैं जो समुद्री जलजले की वजह से बनती है। इसके आने की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं। आपने कई खौफनाक सुनामियों के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आपने दुनिया के सबसे बड़े सुनामी के बारे में सुना है? क्या इसके बारे में आप कुछ मालूमात रखते हैं? ये सुनामी 1737 में साइबेरिया में आई थी। इसकी लहरों की ऊंचाई 210 फीट और 64 मीटर ऊंची थी, जो आज तक की सबसे ऊंची लहरें थी। नंबर 4, वर्ल्ड्स हाफ ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम ओशंस। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में एक भी दरख्त नहीं बचेगा तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्या आपको भी यही लगता है कि जो भी ऑक्सीजन है वो सब पेड़ों से ही मिलती है? तो आप गलत हैं, क्योंकि दरख्त सिर्फ 28% जमीन को ऑक्सीजन फराहम करते हैं, क्योंकि हमें 70% ऑक्सीजन समंदरों में मौजूद पेड़ पौधों से मिलता है। इनके बगैर जमीन पर ऑक्सीजन को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। नंबर 5, बिलियंस ऑफ गोल्ड इज प्रेजेंट इन ओशंस। जी हाँ दोस्तों, समंदर में मौजूद है अरबों का सोना। ये आपको अमीर बना देने वाला है, क्योंकि कीमती चीजों के बारे में सोचने पर ज्यादातर लोगों के मन में गोल्ड ही आता है। क्या आपको मालूम है कि ओशंस में इतना ज्यादा सोना मौजूद है? क्या आप जिंदगी में मौजूद जमीन पर जो लोग हैं उनमें सोना बांटेंगे तो सबको 4 किलोग्राम सोना मिलेगा। मतलब एक इंडिविजुअल को 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ। नंबर 6, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन प्रेजेंट इन ओशन। क्या आपको पता है कि पहाड़ सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदरों की गहराइयों में भी मौजूद है? आपने जमीन पर मौजूद पहाड़ी सिलसिलों के बारे में सुना और देखा होगा, पर क्या ऐसी माउंटेन चेन के बारे में सोच सकते हैं जो पूरी तरह पानी में हो? अगर आपको ये नामुमकिन लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि मिड ओशन ब्रिज ऐसी माउंटेन रेंज है जो कि पूरे तकरीबन समंदर के नीचे मौजूद है और इस चेन की लंबाई 65,000 किलोमीटर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन चेन मानी जाती है। नंबर 7, माउंट एवरेस्ट इज नॉट द टॉलेस्ट माउंटेन।
फ्रेंड्स, क्या आपको भी यही लगता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है? क्योंकि एक दफा सबने अपनी जिंदगी में यही सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे टॉलेस्ट पहाड़ है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके बाद ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है। जब माउंट एवरेस्ट की लंबाई समुद्री सतह से नापी जाए तो ये लगभग 837 मीटर होती है, लेकिन वहीं पर समुद्री सतह से नापी जाने वाली हवाई की माउंट किया की ऊंचाई 10,000 मीटर से भी ज्यादा होती है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। नंबर 8, bones are replaced by corals. फ्रेंड्स, समंदर की गहराइयों में पाई जाने वाली एक सुंदर चीज जिसे कोरल्स कहते हैं, जिसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है और इसकी खूबसूरती को और चांद लगाती हैं मूंगा चट्टानें। ये चट्टानें खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत कारामद भी है, क्योंकि इनका मैटर बहुत हद तक हड्डियों यानी बोन्स से मेल खाता है। इसलिए अगर इंसानों में हड्डियों का फ्रैक्चर होने पर कोरल्स को इनकी जगह प्लेस कर दिया जाता है। अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि समंदर हमारे लिए कितने फायदेमंद है। फिर अब लास्ट पे बात करते हैं एंड ऑफ द कोस्टल सिटीज। ये काफी दिलचस्प है। आप ये तो जानते ही होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइसबर्ग्स यानी कि पहाड़ जो कि बर्फ के बने हुए हैं पिघल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा और दुनिया के टेम्परेचर में मजीद 4 सेल्सियस इजाफा हुआ तो दुनिया के तमाम कोस्टल सिटीज पानी में डूब जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितनी खतरनाक है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हमें इसको खत्म या कम करने के लिए बहुत सारे इक़दाम करने चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब जमीन पर कोई इंसानी वजूद बाकी नहीं रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा।